अब हम क्यूसेंस का मॉडल QS002 पासवर्ड वाला मॉडल चेक करेंगे कि कैसे इसकी प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, अभी अनबॉक्सिंग देख लीजिए इसमें क्या क्या रहता है। इसमें आपका एक मेन मैकेनिज़्म आता है, ठीक है, जिसमें मोटराइज लैच होता है, साथ में फ्रंट कीपैड होता है जिससे आप थ्रू आप इनपुट देते हैं और लॉक खुलता है। साथ ही साथ आपके कनेक्टिंग केबल है जो इन दोनों मॉडल को आपस में कनेक्ट करता है। दोनों मॉडल कनेक्ट करने के लिए केबल दिया रहता है। साथ ही साथ एक स्ट्राइकर प्लेट है, ये साथ में जो हम फ्रेम में लगाते हैं, सिंगल डोर में यूज़ करेंगे हम लोग। अगर फिट करना हो तो इसको लगाना पड़ता है लॉकिंग के लिए। साथ ही साथ हम इसमें डोंगल की देते हैं, इसको बोलते हैं इमरजेंसी की। ये आपको इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं लॉक खोलने के लिए। मान लीजिए बैटरी डाउन हो गया है तो वहाँ से चार्जिंग लगा के खोलना है। पासवर्ड भूल गए हैं, आपको याद नहीं आ रहा है किस पासवर्ड से आपने लॉक किया है, तो ये बाईपास करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करके देखेंगे कैसे प्रोग्राम होता है। इसे मैंने ऑलरेडी पहले से बैटरी डाल रखी है। ट्रिपल साइज़ की बैटरी लगेगी 3। हमने भी एवरीडे यूज़ किया हुआ है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको अल्कलाइन बैटरी यूज़ करना चाहिए, ड्यूरासेल की, जिसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है और लंबे समय तक चलता है। बैटरी हमने डाल रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, हमने बंद कर दिया। अब हम इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो सी की कैसे प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, पहले हम इसको कनेक्ट कर लेंगे इस तरह से, यहाँ कनेक्ट हो गया, फिर हम इसको इसमें कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये दोनों कनेक्ट हो गया, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद अभी हम इसमें डिफ़ॉल्ट 2 यूज़र होते हैं, इसमें डिफ़ॉल्ट 2 यूज़र हैं इसके अंदर। एक यूज़र कोड, एक मास्टर कोड है। डिफ़ॉल्ट यूज़र कोड आपको मिलेगा जब आप नया पेज लेते हैं तो उसमें 1 2 3 4 एक डिफ़ॉल्ट यूज़र कोड होता है और मास्टर कोड होता है इसमें 5 4 3 2 1 5। तो हम चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं बराबर। पहले डिफ़ॉल्ट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, खुला और कुछ सेकंड बाद ये ऑटो लैच मोड में है। ठीक है, अब मास्टर कोड भी चेक कर लेते हो डिफ़ॉल्ट वाला चल रहा है कि नहीं। 5 4 3 2 1 5 5। ठीक है, मास्टर कोड भी चेंज है। इसमें 2 यूज़र ही आते हैं। अब ये पासवर्ड चेंज करना कैसे है और रीसेट कैसे करना वो भी हम दिखाएंगे। पहले हम यूज़र कोड चेंज करना सीखेंगे। ओके, हम यूज़र कोड चेंज करना सीखेंगे। स्टार बटन को 2 सेकंड दबा के रखना है आपको। ठीक है, रेड लाइट आ गई। अभी आपको यूज़र कोड डालना है पहले, 1 2 3 4 हैश। अब यूज़र कोड चेंज करने के लिए आपको 1 हैश करना है और आपको जो पासवर्ड चाहिए वो सेट करिए। हमको चलिए मान लीजिए 1 6 2 7 3 8 चेंज किया मैंने। अब हैश करूँगा, वापस से रिपीट वही इंटर करूँगा, 1 6 2 7 3 8 हैश। 2 बीप के साथ खत्म हो गया। ये प्रोग्रामिंग हो गई है, मेरा यूज़र कोड चेंज हो चुका है। क्रॉस चेक करने के लिए पुराना यूज़र कोड मैं डाल के देखता हूँ चलता है कि नहीं। तो देखते हैं 1 2 3 4, पुराना कोड बंद हो गया है। अब नया कोड जो मैंने सेट किया था 1 6 2 7 3 8 वो चल रहा है कि देखिए नया यूज़र कोड सेट हो गया। इसी तरह हम मास्टर कोड भी चेंज करेंगे। मास्टर कोड चेंज करने के लिए हम स्टार बटन को 2 सेकंड दबा के रखेंगे। ये आने के बाद हम मास्टर कोड पहले डालेंगे 5 4 3 2 1 5 हैश करेंगे। फिर 2 हैश करना चाहिए उसमें एंट्री के लिए। ठीक है, 2 हैश अब हम मोड में चेंज करने में आ गए हैं। अब हम मास्टर कोड नया सेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 हैश। फिर से एंट्री करना है वही, 1 2 3 4 5 6 हैश। 2 बीप के साथ एंट्री हो गई है। मतलब ये देखिए मास्टर कोड चेंज हो जाना चाहिए। पहले पुराना डाल के देखते हैं चलता है कि नहीं। 5 4 3 2 1 5 नहीं रह रहा, डबल बीप आ रही है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट चेंज हो चुका है मास्टर कोड। मास्टर कोड अभी हमने जो नया सेट किया था वो चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैश। देखिए मास्टर कोड भी चेंज हो गया। सेम जैसे मैंने यूज़र कोड चेंज किया वैसे मास्टर कोड भी चेंज हो गया। अब हम देखेंगे इसको करने के बाद इसमें 3 मोड आते हैं लैच के ऑपरेशन के। अभी आपने देखा था ऑटोमेटिकली लॉक हो रहा था, जैसे हमने खोला ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। एग्जाम्पल वापस दिखा देता हूँ मैं आपको। यूज़र कोड ये खुला है, कुछ सेकंड के बाद लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको होता है ऑटोमेटिक लॉकिंग बोलते हैं। इसमें 2 मोड और आता है, मैनुअल लॉकिंग एंड पब्लिक लॉकिंग। मैनुअल लॉकिंग में क्या होगा आपका, जैसे आप जब तक लॉक नहीं करें तब तक लॉक नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक 6 सेकंड लॉक हो रहा है ना, वो ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा जब तक आप लॉक नहीं करोगे। तो वो पहले मोड चेंज करना सीखेंगे। के लिए हमको ये डोंगल की यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे प्लग करेंगे इस तरह से। प्लग होने के बाद आप मोड चेंज करने के लिए 44 दबाना है, 44 हैश 2 हैश।
ये ये ऑटो मैनुअल मोड में चला गया। अब जब खोलेंगे तो खुला ही रहेगा जब तक आप बंद नहीं करेंगे। ठीक है, चेक 3 मोड है, ऑटोमेटिक मोड, पब्लिक मोड और मैनुअल मोड। तो पहले हम लोग ऑटोमेटिक मोड आपने देख ही लिया, इस तरह से ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा कुछ सेकंड के डिले के बाद। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक मोड। अब हम मैनुअल मोड चेक करेंगे। मैनुअल मोड के लिए इसको मोड में जाना पड़ता है। मोड चेंज करने के लिए आपको ये डोंगल यूज़ करना है। ठीक है, डोंगल आपको पहले कनेक्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद हम इसका मोड चेंज करेंगे। क्या देखना है? मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में क्या होता है, आप जब अनलॉक करेंगे तो अनलॉक ही रहता है जब तक आप लॉक नहीं करते हो। लॉक करने के लिए मतलब एक स्टेट में रहता है, या तो ओपन रहेगा या क्लोज रहेगा। हर बार स्टेट करने के लिए आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। ठीक है, अब मोड चेंज करते हैं हम लोग। 44 हैश दबा के 2 हैश करना है। ये अभी आ गया मैनुअल मोड में। चेक करेंगे, जब भी मोड चेंज करते हैं ना तो मास्टर कोड तो आपका सेम रहता है, लेकिन यूजर कोड डिफॉल्ट में आ जाता है। जो मैंने अभी यूजर कोड 162738 किया था वो डिफॉल्ट 1234 हो गया है। चेक करिए, देखिए आपको समझ जाएगा। अभी 1627 ये मैंने यूजर कोड सेट किया था, ये अभी नहीं ले रहा है, डिफॉल्ट में आ गया है 1234 हैश। इस तरह से ये मैनुअल मोड है, ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा। लॉक करने का आपको बस हैश दबाना, ये लॉक हो जाएगा। आपको जो मास्टर कोड था देखिए वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ है। चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 मास्टर कोड आपका वही है। मोड चेंज करने में ओनली यूजर कोड डिफॉल्ट में आ जाता है। ठीक है, यूजर कोड आपको चेंज करना है तो वैसे ही करना है। स्टार बटन 2 सेकंड तक दबा के रखना है, यूजर कोड डालना है, 1 हैश करना है। वो सेम टू सेम प्रोसीजर है यूजर कोड चेंज करने का। ठीक है, अब थर्ड मोड चेक करेंगे हम लोग, मैनुअल मोड। पहले इसको मैं लॉक कर देता हूँ। मैनुअल मोड हमने देख लिया है। अब पब्लिक मोड लास्ट बच गया। पब्लिक मोड का क्या फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है, हर बार यूजर चेंज होता है। यानी जो आपका जो यूजर कोड है ना वो हर बार आप चेंज कर सकते हो वाइल लॉकिंग। मास्टर कोड आपका फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो परमानेंट फिक्स रहेगा, वो आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब जब एक बार चेंज हो तो स्टेबल रहता है, लेकिन यूजर कोड पब्लिक मोड में क्या होता है, बार बार आप चेंज कर सकते हो। यानी जब भी यूजर चेंज होगा वो अपने मन से आके वो कोड से लॉक कर सकता है। तो हम पब्लिक मोड देखेंगे, इसको हमको डोंगल कनेक्ट करेंगे और इसमें 44 हैश 3 हैश करना है। अब ये पब्लिक मोड में आ गया है। ठीक है, अभी जो यूजर कोड है वो कुछ भी डाल सकते हो आप, यूँ कुछ भी। जैसे मैंने मन किया, मैंने 1627 हैश लॉक कर दिया। खोलने के लिए मुझे वही कोड डालना है, दूसरे किसी कोड से मैं खोलूंगा तो नहीं खुलेगा, मुझे वापस 1627 हैश ही डालना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए किसी ने लॉक कर दिया और पासवर्ड भूल गया यूज़र, तो आपके पास मास्टर कोड है। मास्टर कोड तो फिक्स है, वो चेंज नहीं किया आपने, किसी भी मोड में रहने दो, मास्टर कोड आपका फिक्स है, आप उससे आके खोल सकते हो। ठीक है, मास्टर कोड फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करना है। आपको जब चाहिए तब चेंज करें, लेकिन इसको याद रखिए हमेशा के लिए, कभी भी पब्लिक मोड में यूजर कोड जो चेंज हो रहे हैं बार बार उनको यूजर कोड ही देना है। जैसे एग्जांपल आपको स्पा में यूज़ करना है, स्विमिंग पूल में यूज़र चेंज होते रहते हैं, वहाँ पे पब्लिक मोड काफ़ी यूज़फुल होता है क्योंकि यूज़र चेंज होते रहते हैं वहाँ पर। सारे मोड देख लिया, मैं इसको वापस ऑटोमेटिक मोड में डाल देता हूँ। इसको डालने के लिए वापस डोंगल कनेक्ट करूँगा और 44 हैश 1 हैश करूँगा। अभी ऑटोमेटिक मोड में आ गया है। ठीक है, ऑटोमेटिक मोड में है। अब मान लीजिए प्रोग्रामिंग किया तो मुझे रिसेट करना है, पूरा फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करने के लिए आपको ये डोंगल की लगेगी। ठीक है, डोंगल कोड लगाना है आपको और 1 लॉक होने के बाद ही करना है, अनलॉक कंडीशन में नहीं चलेगा। 1 हैश करेंगे, पूरा ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं भाई जो मास्टर डिफ़ॉल्ट कोड था, यूज़र कोड था, वो चालू हो गया कि नहीं। पहले मास्टर कोड देख लेते हैं। 5 4 3 2 1 5 ये डिफ़ॉल्ट है, चालू हो गया, मतलब पूरा मेरा रिसेट हो गया। ये देखिए ऑटोमेटिक लॉक भी चल रहा है और 1 2 3 4 जो यूज़र कोड था वो भी चल गया है बराबर। इस तरह से हो गया। और इमरजेंसी की पासवर्ड भूल गए तो डिफ़ॉल्ट में आ जाता है, ये लगाते ही डिफ़ॉल्ट चलता है। इसको लगा के आप खुल जाता है, तब तक आपको खोल लेना है। ये ऑटोमेटिक लॉक, अगर गलती से आपने नहीं किया है तो वापस से लॉक करिए और खोलिए, क्योंकि ऑटो मोड में ना थोड़ी देर लॉक हो जाता है। ये इसके लिए भी पर्पज़ दिया है। ठीक है, बंद पॉज।